दोस्तों इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों के लिए बड़ी खबर है। आईटीआर प्रोसेसिंग रुक गई है और इस महीने शायद किसी को भी रिफंड नहीं मिलने वाला। आखिर ऐसा क्या हुआ है सीबीडीटी के सिस्टम में, इस वीडियो में मैं आपको पूरी सच्चाई बताने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आपने जुलाई अगस्त में रिटर्न भरा था और अभी तक आपका रिफंड नहीं आया है तो आप अकेले नहीं है, लाखों लोगों के रिफंड रुके हुए हैं और सीबीडीटी ने इसकी बड़ी वजह बताई है। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि सभी के रिफंड रुके हुए हैं। यहाँ पर हमने 29 जुलाई 2025 को आईटीआर फाइल किया था और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा रिटर्न प्रोसेसिंग हुआ और 29 सितंबर 2025 को हमारा रिफंड यहाँ पर अकाउंट में प्राप्त हो चुका है। 46,000 का ये रिफंड था। 29 जुलाई को हमने भरा था और 29 को वेरीफाई हुआ और 29 सितंबर को ये रिफंड हमारे खाते में आ चुका है। लेकिन उस वक्त लगातार 4 लाख, 5 लाख और 8 लाख तक डेटा प्रोसेसिंग का डाटा जा चुका था। लेकिन आज की स्पीड की हम बात करें और कल की स्पीड की हम बात करें तो आप देखेंगे कि बहुत बड़ी गिरावट यहाँ पर आई है। 25 अक्टूबर के डेटा की हम बात करते हैं, जो रिटर्न कल प्रोसेस हुई थी उनका रिफंड आज अर्ली मॉर्निंग से खाते में आना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर हम बात करें तो आप देखेंगे कि 7,87,00,000 तक रिटर्न फाइल हो चुके हैं और वेरीफाई भी 7,54,00,000 यहाँ पर हो चुके हैं। प्रोसेसिंग के डेटा की हम बात करते हैं तो 6,66,90,000 डाटा यहाँ पर प्रोसेस हुआ है। अब यहाँ पर डिफरेंस कितना आया है, कल की और आज की डेट में कितनी आईटीआर प्रोसेस की गई है, उस पर हम बात कर लेते हैं जिससे एग्जैक्ट आंकड़ा हमें पता चल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, न्यू आईटीआर की फाइल की हम बात करें तो 1,53,000 न्यू आईटीआर यहाँ पर फाइल हुई है। आईटीआर वेरीफाई की स्पीड और बढ़ चुकी है, 1,57,000 आईटीआर वेरीफाई हो चुकी है। और आईटीआर प्रोसेसिंग की हम बात करें तो मात्र 23,889 आईटीआर यहाँ पर प्रोसेस की गई है, जो कि बहुत ही कम आंकड़ा है अब तक का सीपीसी बेंगलोर का। इससे कम आईटीआर अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है और ये आईटीआर भी वो आईटीआर है जिनमें किसी को रिफंड नहीं मिलना है। जिन आईटीआर्स में रिफंड इशू नहीं होना था उन्हीं आईटीआर को यहाँ पर प्रोसेस किया गया है। एक तरह से सीपीसी बेंगलोर ने आईटीआर प्रोसेसिंग की स्पीड को रोक दिया है। यह आंकड़ा कल और डाउन हो जाएगा। तो इसके अनुसार लगता नहीं है कि किसी को रिफंड प्राप्त होगा आज की और कल की डेट में। कल का डाटा 24,000 था और आज उससे भी ये कम हो चुका है और ये ग्राफ लगातार नीचे जाता रहेगा। यानी कि मैं आपको बता दूं, इस महीने अब आपको रिफंड की उम्मीद नहीं रखनी है। 1 नवंबर से वापस स्पीड को इंक्रीज किया जाएगा और उसके बाद बल्क में आपके रिफंड इशू होंगे, क्योंकि अभी तक भी यहाँ पर 87,72,000 आईटीआर रिमेनिंग है। इन सब लोगों को रिफंड का इंतजार है। तो जिस स्पीड से सीपीसी बेंगलोर आईटीआर को प्रोसेस कर रहा है, लगता नहीं है कि इन दिनों किसी को रिफंड प्राप्त होने वाला है। 20,000, 25,000 आईटीआर प्रोसेस होंगी तो 87 लाख का आंकड़ा पार करना बहुत दूर नजर आ रहा है। तो दोस्तों अगर आप रिफंड का इंतजार कर रहे हैं तो थोड़ा इंतजार आपको और करना होगा। नवंबर के महीने में आईटीआर प्रोसेसिंग की स्पीड बढ़ेगी और सबका रिफंड इशू किया जाएगा। अब हमारे पास सिवाय वेट करने के कोई दूसरा रास्ता यहाँ पर नहीं है, क्योंकि ये पूरा कार्य सीपीसी बेंगलोर के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितने आईटीआर को प्रोसेस करता है, कितने रिफंड इशू करता है। क्योंकि ये मुद्दा अब एक्स हैंडल पर भी ट्रेंड कर रहा है कि आईटीआर के रिफंड में बहुत देरी हो रही है। तो सरकार इस पर जल्द ही निर्णय लेगी। नवंबर के माह में आपका रिफंड मिल जाएगा, ऐसी उम्मीद हम सीपीसी बेंगलोर से करते हैं। वीडियो अगर आपको यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अगले अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू।